साल 2016 एक ऐसा टाइम जिस वक्त मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे पॉपुलर गवर्नमेंट स्कीम चल रही थी। ठीक इसी वक्त एक ऐसी स्कीम मार्केट में आती है, स्कैम मार्केट में आता है फ्रीडम 251, जिसने इन स्कीमों का फ़ायदा उठाया और इसको ऐसे प्रमोट किया मानो ये कोई सरकारी स्कीम हो। साथ ही साथ कंपनी ने यह भी कहा कि फ़ोन को डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर लॉन्च करेंगे, पर इवेंट में वो नहीं आए। इसके बजाय उन्होंने बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी को बुलाया ताकि लोगों को लगे ये सरकारी स्कीम है। रिंगिंग बेल की नाम की एक ऐसी कंपनी मार्केट में अचानक से आती है और कहती है आपको हम महज 251 रुपये में एक ऐसा स्मार्टफोन देंगे जिसमें 1 GB रैम, 8 GB इंटरनल स्टोरेज और 3G सर्विस जैसी चीज़ें मिलेंगी। ये सुनते ही दो तरह के लोग मार्केट में आए। पहले वो जिन्होंने रिसर्च और एनालिसिस करके इसे फ्रॉड साबित कर दिया, और दूसरे वो जिन्होंने सोचा कि क्या हुआ अगर फ्रॉड भी है तो 250 रुपये की तो बात है। शायद उन्हें नहीं पता था कि 250 रुपये कब 150 करोड़ रुपये बन जाएंगे। खैर, तो लोगों ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी। बस इस बुकिंग की एक खास बात ये थी कि ये कैश ऑन डिलीवरी पे एक्सेप्ट नहीं की जा सकती थी, केवल ऑनलाइन पेमेंट पर ही इसको एक्सेप्ट करना था। जब कंपनी ने इसकी प्री बुकिंग शुरू की तो मोबाइल फ़ोन असेंबली का कोई सेटअप नहीं था, नई डिलीवरी का कोई सेटअप था। कंपनी ने महज इतना कहा कि हरिद्वार गोवा में असेंबली का सेटअप करेंगे, प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाइना से एक्सपोर्ट करेगी, और कहा कैपिटल यानी जो पूरी पूंजी लगाई जाएगी वो यानी गोयल फैमिली ही लगाएगी या फिर इक्विटी से वो उठाएंगे। पर पैसा तब लगाएंगे ना जब उनके पास होगा। जब इंक्वायरी बैठाएगी तो पता चला उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में रहने वाले एक छोटे से किराना स्टोर के मालिक थे। अब छोटे से किराना स्टोर के मालिक इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? जी हाँ, इनका कोई भी एग्री कम्युनिटी बिजनेस था नहीं। जैसा कि इन्होंने कहा था कि एग्री कम्युनिटी इनका अच्छा खासा बिजनेस है जहाँ से वो पैसे आएंगे और ये अपने बिजनेस में लगाएंगे। फ्रीडम 251 की इतनी डिमांड आई कि कंपनी ने ऑर्डर लेना ही बंद कर दिया। ये लगभग 150 करोड़ रुपये तक के थे। हालांकि इतने पैसे वसूल तो हो गए, अब बारी थी फ़ोन डिलीवरी करने की। पर फ़ोन हो तब ना डिलीवरी होगी। तो कंपनी ने कहा 30 जून 2016 तक आपको फ़ोन मिल जाएगा, पर नहीं मिला। फिर उसने कहा कि दिसंबर 2016 तक कर दी गई, यहाँ भी नहीं मिला। तो कुछ लोगों ने कंपनी की शिकायत की। जब कंपनी से पूछा गया कि भैया आप फ़ोन क्यों नहीं दे रहे हैं, तो कंपनी ने कहा कि प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए सरकार से 5,000 करोड़ चाहिए थे, जो कि उसने नहीं दिया। पर मोबाइल लॉन्च करते समय तो ऐसी कोई बात कही नहीं गई थी। कंपनी ने कहा और सारी पैसा जो आएगा इक्विटी से आएगा, ना कि सरकार देगी। कंपनी ने यह कहा कि उसने वी टेक्नोलॉजी, एमिनेंस टेक्नोलॉजी को प्रोडक्ट आउटसोर्स कर दिया गया है। पर जब इन कंपनियों से पूछा गया तो इन्होंने ऐसी कोई भी बात से इनकार कर दिया कि हमसे तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। वैसे जानकारों ने पहले इसे फ्रॉड ऐलान कर दिया था, क्योंकि टेलीकॉम मिनिस्टर के अनुसार ऐसी कोई भी प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट कम से कम 2,300 रुपये से कम नहीं होगी। ऐसे में कोई अपना प्रोडक्ट 251 रुपये में बिकने से तो रहा नहीं और कैसे बेच सकता है। इसके जवाब में कंपनी ने कहा कि बड़े लेवल पर काम रहे हैं और इसमें एक इनबिल्ट ऐप यूज़ करेंगे, जिससे जो भी कमीशन आएगा उसमें हम इसको यूज़ करेंगे। इसे इवेंट में फ़ोन दिखाया गया था, वो एडकॉम चाइनीज़ कंपनी का आइकॉन मॉडल 4 था। हालांकि इन बिल्ड ऐप से जितने पैसे आते नहीं कि आप इतने बड़े लेवल पर बिजनेस कर सको और 251 रुपये में फ़ोन दे सको, जिसकी कॉस्ट लगभग 3,000 रुपये आती है। खैर, जब लोगों ने कंपनी से पैसे रिफंड करने के लिए कहा तो कंपनी ने कहा उसे पेमेंट गेटवे को बोल दिया गया है, पर पेमेंट गेटवे से ऐसा कुछ कहा नहीं गया था और पैसे सारे आपके और बाकी पब्लिक के फुर हो गए। खैर, 2017 में रिगिंग बेल के फाउंडर मोहित गोयल को अरेस्ट किया गया और जेल भेज दिया गया। इस कंपनी ना सिर्फ कस्टमर को धोखा दिया था, बल्कि साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर और कॉल सेंटर्स कंपनीज को भी धोखा दिया था, जिन कॉल सेंटर्स को हायर किया गया था ताकि वो सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए काम करेंगे, ना तो उनको पैसे मिले ना उनको सर्विस मिले। हुआ 2016 का, जिसके बारे में आप भी भूल गए, हम भी भूल गए। तो बताएं वीडियो कैसा लगा। लगे पहली वीडियो तो सोच समझ के कमेंट करें। ओके, थैंक यू सो मच।